हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इस वीडियो से पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप टेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और जो सेंटेंस बनाते हैं तो आप उसमें सर्च करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में, यानी एक्टिव वॉइस की बात करें तो हम सेंटेंस में जोर देते हैं, यानी प्रेशर देते हैं सब्जेक्ट पे। लेकिन यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में हम जोर देते हैं ऑब्जेक्ट पे, यानी कि हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको उसके कुछ रूल्स पता होने चाहिए और इस वीडियो को लास्ट देखना। यदि आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अभी तक नहीं सीखा है, यदि आप पे नहीं आता हो, तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हम पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आता है। तो सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनती कितने की है, पहले ये देख लीजिए कौन कौन से सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं और कौन कौन से सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। तो हमारे सेंटेंस होते हैं 12 टाइप्स, यानी 12 प्रकार के। तो 12 प्रकार के सेंटेंसों में से हम 8 प्रकार के सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और 4 प्रकार के सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, यानी कि 8 चेंज होते हैं और 4 चेंज नहीं होते हैं। तो वो 8 कौन से हैं और 4 कौन से हैं देख लीजिए। हमें लिखा है कि देयर आर 8 टाइप सेंटेंसेस विच वी कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि 8 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस, छठा पास्ट परफेक्ट टेंस, और सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट, और आठवां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि आपके 4 सेंटेंस नहीं बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट का लास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक होता है पास्ट का लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक होता है फ्यूचर में 2 होते हैं, एक तो होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लीजिए 4 कौन कौन से हैं कि नॉट देयर आर 4 टाइप सेंटेंसेस विच वी कैन नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी 4 प्रकार के सेंटेंस है जिन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। और कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज नहीं होगा। और तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके 8 चेंज होते हैं और 4 चेंज नहीं होते हैं। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे काम करना होता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में चेंज होता है। आइए देखते हैं। देखिए अब कौन सा सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी और कौन से की नहीं बनेगी वो जानकारी के बाद आइए अब चलते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट में चेंज होगा, यानी किसका सब्जेक्ट और किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या रिलेशन होता है। मेन बात ये है, ये मुद्दा है। देखिए क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि यदि पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट आता है ही तो चेंज करते हैं हिम में, यानी इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट चेंज होते हैं उनके ऑब्जेक्ट में। देखिए जैसे ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यदि एक्टिव वॉइस में आपका ही आया है तो ऑब्जेक्ट के रूप में किसको चेंज होगा, हिम में। और यदि सी आता है तो सी किस चेंज होगा, हर में, यानी कि सी सब्जेक्ट है एंड हर ऑब्जेक्ट है। आई चेंज होगा मी में, वी चेंज होगा अस में, दे चेंज होगा देम में, और यू चेंज होगा यू में, यानी कि यू नो चेंज होता है, यू का यू ही रहता है, और इट ही रहता है, और नेम का भी नेम ही रहता है। देखिए आपको ये एरो दिखाई दे रहे होंगे, इन एरो का मतलब है कि यदि ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है हिम में, और यदि आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है तो चेंज होगा ही में, यानी कि जो रास्ता इधर ही से हिम में जाता है वही रास्ता हिम से ही में आता है। तो ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, ये आपको याद रखने हैं सबसे पहले तो। और देखिए पैसिव वॉइस यानी कि होती क्या है और कैसे बनती है। तो पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और होना चाहिए ऑब्जेक्ट। और देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जहाँ सब्जेक्ट होता है वहाँ ऑब्जेक्ट आता है, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ सब्जेक्ट आता है, और जो वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है उसकी लगाते हैं थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसिव वॉइस के लिए आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ये तीनों होना बहुत ही ज़रूरी है। और पैसिव वॉइस के लिए मेन पहचान होती है पैसिव वॉइस की कि पैसिव वॉइस में आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए,
यदि पैसिव वॉइस में आपका थर्ड फॉर्म नहीं है तो समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं है। तो देख लीजिए कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होके नहीं है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट में। और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पहुँच जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो वर्ब है वो वर्ब बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है ये उठ के यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में पहुँच जाएगा। जो ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट रूप में और सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं सेंटेंसों पर। और आपका पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, देखिए पैसिव वॉइस से पहले आप पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यानी कि सारे सेंटेंस आने चाहिए और पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए सूत्र क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं, सूत्र क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, और बात कर रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड जो हमें लिखा नहीं है। देखिए ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस में, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा चेंज होकर सब्जेक्ट में, और ये सब्जेक्ट पहुँच जाएगा चेंज होके ऑब्जेक्ट में, और उसके पहले लग जाएगा आपका बाई। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आपका जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो होगा इज, एम, आर, यानी कि इन तीनों में से कोई एक आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है किसी सब्जेक्ट के साथ। देखिए यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के लिए काफ़ी सेंटेंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सोचिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आपका कंप्लीट है। और इन सेंटेंस में वैसे तो हमने स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव को लिखा है, और इसके साथ साथ आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप भी देखते जाइए। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है वी कुक द फूड। वी कुक हम पकाते हैं, हम पकाते हैं, द फूड खाना, यानी हम खाना पकाते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वी है, जो हमारा कुक है वो हमारा मेन वर्ब है, और जो हमारा द फूड है वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, सब्जेक्ट हमारा ये रहा, और वर्ब हमारा ये रहा। यानी कि हम किसका प्रयोग कर देंगे सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फूड। तो बनाएंगे सेंटेंस को, द फूड, द फूड, द फूड एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, द फूड इज, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और बाई, और वी को चेंज किस में कर देंगे, अस में। तो ये हो गया द फूड इज कुक्ड बाई अस, यानी कि द फूड खाना इज कुक्ड पकाया जाता है बाई अस हमारे द्वारा। ये सेंटेंस बोलता है वी कुक द फूड, हम भोजन पकाते हैं या हम खाना पकाते हैं, और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोलेगा कि भोजन हमारे द्वारा पकाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, यानी कि जो जोर देंगे पैसिव वॉइस में वो दे रहे हैं हम ऑब्जेक्ट में, और यहाँ जो जोर दे रहे हैं वो दे रहे हैं सब्जेक्ट पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका ही प्लक्स द फ्लावर्स। ही प्लक्स वह तोड़ता है क्या, द फ्लावर्स फूल, तो वह फूल तोड़ता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स, और द फ्लावर्स हमारा क्या है, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर, प्लक की थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लक्ड, प्लक्ड बाई, और ही को चेंज किस में कर देंगे, हिम में, बाई हिम। और देखिए नेक्स्ट है आपका अमित बीट्स मी एवरीडे, यानी अमित बीट्स, अमित पीटता है, मी मुझे एवरीडे रोजाना, यानी अमित मुझे रोजाना पीटता है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि मैं अमित के द्वारा रोजाना पीटा जाता हूँ। तो मी ऑब्जेक्ट है, चेंज करेंगे किसमें, सब्जेक्ट में, यानी कि मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का, यानी कि आई एम, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, आई एम बीटन।
देखिए ये जो यहाँ पे है हमारा एवरीडे, ये आएगा आपका अदर वर्ड में, और अदर वर्ड को आप बाय के पहले या बाय के बाद जैसे आपका मन करे ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं इसको बाय से पहले, यानी कि सारा कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ ले लेंगे हम बाय से पहले और उसके बाद अदर वर्ड। तो अमित बीट्स मी एवरीडे, तो आई एम बीटन एवरीडे, आई एम बीटन एवरीडे बाय अमित, बाय अमित। देखिए नेक्स्ट है आपका डज द फार्मर पिलो द फील्ड, यानी कि ये सेंटेंस आपका किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसका स्ट्रक्चर हमने लिखाना है, इसके अनुसार आप बना सकते हैं। यानी पहले आ जाएगा आपका डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट, और ऐसे ही यदि आपका डू या डज स्टार्टिंग में आ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो डज द फार्मर पिलो द फील्ड, डज द फार्मर क्या किसान पिलो जोतता है द फील्ड खेत को, क्या किसान खेत को जोतता है। तो डज पहले आ रहा है यानी कि इजीएमआर पहले आएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फील्ड है, तो द फील्ड क्या अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द फील्ड, और उससे पहले हमको प्रयोग करना है इजीएमआर का, यानी कि फील्ड के अनुसार क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज द फील्ड, इज द फील्ड, इज द फील्ड। पिलो थर्ड फॉर्म पिलोड, ईडी जोड़ देंगे, और बाय क्या, द फार्मर, बाय द फार्मर, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। देखिए नेक्स्ट क्या है, डू दे नॉट टीच मी, क्या वे मुझे नहीं पढ़ाते हैं, क्या हिंदी, क्या वे मुझे हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, पहले जी हमारा आएगा किसके अनुसार आएगा, मी के अनुसार, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी को चेंज करेंगे आई में, और आई के अनुसार क्या लगाते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब एम। तो पहले क्या आ जाएगा एम, फिर आई नॉट, यानी कि एम आई नॉट लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच की टॉट, एम आई नॉट टॉट क्या, हिंदी, एम आई नॉट टॉट हिंदी, एम आई नॉट टॉट हिंदी, किसके द्वारा, दे, चेंज कर देंगे दे को बाय देम में, और क्वेश्चन मार्क। देखिए नेक्स्ट आपका व्हाई डू यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटते हो। तो ये आपका सेकंड टाइप है, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इसमें स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाई डू यू बीट मी, तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में, वो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे व्हाई है तो मैं व्हाई रहेगा, व्हाई, इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, किसके अनुसार आएगा, देखिए व्हाई डू यू बीट, तुम क्यों पीटते हो, किसे, उसे, तो उसे यानी हिम है, तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, तो किस में चेंज होगा ये, ही में। तो व्हाई इज, क्योंकि हम चेंज करेंगे हिम को ही में, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज होता है। तो व्हाई इज ही, व्हाई इज ही, बीट को लिख देंगे बीटन, थर्ड फॉर्म बना के नहीं है, व्हाई इज ही बीटन, और यू यानी कि बाय यू। और देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि हाउ मच मिल्क डू वी ड्रिंक, यानी कि हम कितना दूध पीते हैं। यानी कि इन सेंटेंस में हमने प्रत्येक टाइप का एक सेंटेंस ले लिया है। और देखिए हाउ मच मिल्क यानी कि आपका क्या है, पूरा की पूरा आपका ये सब्जेक्ट है, तो यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमारा यही आ जाएगा हाउ मच मिल्क, क्वेश्चन वर्ड में यही आएगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, ठीक है। उसके बाद डू के सामने क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि मिल्क को लेंगे हम, तो हाउ मच मिल्क इज ड्रिंक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक, ड्रंक, और बाई वी को चेंज कर देंगे अस में, बाई अस। ये कंप्लीट आपका। देखिए नेक्स्ट है आपका हु टीचेज अस हिस्ट्री। देखिए आप जो हु होता है उसका नेम थोड़ा चेंज होता है, अलग होता है, यानी कि जैसे हम बाय का प्रयोग लास्ट में करते हैं, इसमें बाय का प्रयोग हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कर तो सकते हैं हम लास्ट में भी, लेकिन स्टार्टिंग में करना आपको उचित लगता है, तो आपको स्टार्टिंग में करना होता है
हु के साथ बाय का प्रयोग। तो हु टीचेज अस हिस्ट्री, यानी कि हु टीचेज। अब आपको पता होगा कि इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते, यानी कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। तो हु टीचेज अस हिस्ट्री, यानी हु टीचेज कौन पढ़ाता है, अस हमें हिस्ट्री इतिहास, यानी हमें इतिहास कौन पढ़ाता है। तो हु को लिख देंगे बाय हुम में चेंज करके स्टार्टिंग में बाय हुम, और उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, क्या आएगा अस के अनुसार, अस को चेंज करेंगे किसमें, वी में, तो वी के अनुसार क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आर। बाय हुम आर वी, और टीच के थर्ड फॉर्म टॉट, बाय हुम आर वी टॉट क्या, हिस्ट्री, बाय हुम आर वी टॉट हिस्ट्री, यानी इतिहास हमें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। और देखिए आपका लास्ट सेंटेंस है 9 नंबर, हु वॉशेस माई क्लोथ्स, यानी मेरे कपड़े कौन धोता है। इसको चेंज कर देंगे, हु को चेंज किस में कर देंगे, बाय हुम में, बाय हुम, हु चेंज हो गया बाय हुम में, और अब आएगा हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, माई क्लोथ्स, और माई क्लोथ्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में किसके प्रयोग कर देंगे, आर का, बाय हुम आर। उसके बाद माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स वॉशेस, क्या क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म वॉश्ड, बाय हुम आर माई क्लोथ्स वॉश्ड। देख लीजिए, यानी कि यहाँ से आपका पूरा की पूरा प्रेजेंट सेंटेंस कंप्लीट होता है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना हमको। थैंक यू।